संगोड़ कोटमनिया थल निवासी 33 वर्षीय कविता पाठक पत्नी नरेश पाठक को कल देर शाम गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मां कविता का गर्भ रुकने की उन्होंने गर्भपात करने वाली दवा खा ली, जिसके बाद उन्हें अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने तत्काल उनका उपचार शुरू किया और कल रात उनकी तबीयत में कुछ सुधार देखने को मिला। हालांकि कुछ समय बाद ही उनका फिर से पेट दर्द होने लगा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने बिना उनकी अनुमति के आज महिला को ब्लड चढ़ा दिया, जिसके बाद उन्हें घबराहट होने लगी और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर अवैध रूप से पैसे लेने का भी आरोप लगाया। मृतका की मां का कहना है कि इलाज के दौरान उनसे 4000 रुपए लिए गए और बेटी की मृत्यु की सूचना देने आने से पहले वही पैसा वापस कर दिया गया। महिला की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। वहीं सीएमएस तपन शर्मा ने कहा कि मामले की पूर्ण जांच की जाएगी और इस मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कल सब मैं यहाँ आया तो इन लोगों ने कहा ठीक हो जाएगी और ब्लड की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लड की कोई ज़रूरत नहीं है और घर में ले जाओ, खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, ठीक हो जाएगी। और मैंने कहा ठीक है और बोला 4000 रुपया दे दो खुशी का। मैंने कहा किस खुशी में, बहू ठीक हो जाएगी। बोला ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ले लो, दे दिया और सुबह इनको वापस कर दिया। ये इतना ही है। अब क्या चाह रहे हैं, जो ये चाहते हैं इनके माँ है वो, मैं तो ससुर हुआ, पति बाहर है कंपनी में, अब वो कल परसों पहुँचेगा। और मेरा नाम सिद्धार्थ पाठक है। 2 महीने पहले एक घटना और मेरे साथ घटी है। 30-35 साल का लड़का चला गया रुद्रपुर एक्सीडेंट। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ब्लड की कमी थी, वहाँ से भेजा था कि ब्लड चढ़ाना है। इन लोगों ने यहाँ मना कर दिया कि नहीं ठीक है, सब सही है और ब्लड नहीं चढ़ाना है। हमने ब्लड मंगाया था, वापस करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने सब कुछ किया, देखा, सब ठीक हो गया। 2 रोटी भी खाई लड़की ने, सब ठीक हो गया, अच्छा हो गया। बाद में इन्होंने उसका पेट में दर्द हुआ, इन्होंने पता नहीं दवा दी, जो दवा लिख के दिया था वो दवा तो नहीं दी, एक गोली भी नहीं दी है। इन्होंने अपनी मन से अंदर से पता नहीं कौन सा दवा दी, उसको उल्टी होने लगी, चक्कर आने लग गया। उस समय से जितना आदमी 4-5 आदमी थे हिल गए पूरा। इनको बहुत घबराहट हो गया था। मैं तो यहाँ अकेली थी। संधि मेरा गई, अपने लड़की के उधर थोड़ी देर दूर में गए थे सोने के लिए। इन्होंने ब्लड मंगाया अपने मन से, संधि को भी नहीं पूछा, मेरे को भी नहीं पूछा। ब्लड मंगाया अपने मन से, ब्लड चढ़ाया तो उसकी छाती में दर्द हुई। इन्होंने कितना बोला, मैंने थोड़ी पानी तो दे दो उसको, वो बोली थी मेरा गला सूख गया। इन्होंने पानी भी नहीं दिया उसको। हाँ 4000 रुपया लिया इन्होंने, कल 4000 रुपया लिया। 4 कमरे बाहर जाके 4000 रुपये लिए। अभी बाहर 4 कमरे बाहर ले जाके, मेरे को अकेले थी मैं यहाँ लड़की के बाद, बाहर ले जाके इन्होंने बोला ये पैसे है तुम्हारे। मैंने बोला क्यों दे रहे हो मेरे को? बोल तुम अलमड़ा जाओगे, वहाँ तुम्हारे लिए खर्चा नहीं होगा और वहाँ ले जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने बोला मैं मांग थोड़ी रही हूँ, हम जाएंगे तो मेरी लड़की ठीक हो जाएगी, हम कर लेंगे। पता नहीं किस पैसे से मांगा तो हमने दे दिया। हम तो सोच रहे थे कि मेरी लड़की ठीक हो जाएगी, इसलिए मांगा, हमने दे दिया। कि क्यों मांगा, क्यों वापस किया? हाँ मैं तो लापरवाही समझ रही हूँ। क्यों जो वहाँ से बोला था वो इन्होंने मना क्यों किया? मना किया और अपनी मन से दवा दी और 4 पाइप लगाया था, 2 भाई हाथ में, 2 भाई हाथ में। देखो तुम कितने जगह खोदा है उसके हाथ में, पूरा यहाँ तक
वहाँ नहीं लगा, वहाँ नहीं लगा, वहाँ ना। एक बोतल चढ़ा, एक बोतल में इन्होंने पूरा खोद दिया उसको। क्यों खोदा? जो करेंगे ये लोग बोले हैं हम पोस्ट मास्टर करेंगे, हम पोस्ट मास्टर नहीं कराएंगे, हम केस कराएंगे। कल बेरीनाग अस्पताल से यहाँ पर एक महिला कविता पाठक नामक रेफर हुई थी, जिसको डॉक्टर जो हमारी महिला चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर गायत्री पांगती द्वारा उनका उपचार किया गया। प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि महिला ने लगभग 15-20 दिन पहले गर्भपात हेतु गोली खाई थी, जिससे कि उसका अर्ध गर्भपात हो पाया था, आधा रह गया था, जिससे ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग को दृष्टिगत रखते हुए उसकी महिला के स्वास्थ्य हित में महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा डीएनसी तुरंत की गई। महिला स्वस्थ थी तब तक, अचानक शायद सेप्टेजेनिक शॉक हुआ होगा और महिला की तबीयत बिगड़ती चली गई। तुरंत 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया और अन्य उपचार किया गया और तत्पश्चात महिला को नहीं बचाया जा सका है। और अगर ये लिखित में मुझे देते हैं, तुरंत एक समिति बैठाकर इस पर जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। परिवार वाले निश्चित जिसका साथ होता है रुष्ट हैं और मैंने एडवाइस दी है उन्हें कि पोस्टमार्टम करवा लिया जाए, जिससे कि सच्चाई सामने आ पाए कि मौत का कारण, कॉज ऑफ डेथ पता चल पाए।